ईरान वालों ने अपनी इस जगह का इस्तेमाल पूरी दुनिया को अपना बंधक बनाने में कर लिया है। मतलब पहले ईरानियंस के प्रति एक सिंपैथी का भाव पैदा हो रहा था कि ईरानियंस ने बहुत लॉस झेल लिया, अपने सुप्रीम लीडर को खो दिया, अपने साथ इतना नुकसान उठा लिया। लेकिन अब अगर आप ध्यान से देखें तो ईरान की हरकतें अब इस तरह की हो गई हैं कि अपने हित की पूर्ति के लिए उसने दुनिया को अपने पास बंधक बना लिया। फिल्मों में कई बार आपने ऐसे सीन देखे होंगे जिसमें कई बार जो विलन होता है वो इनोसेंट लोगों को अपने पास बंधक बना के रख लेता है, और इनोसेंट को कि अगर तुमने मुझे मारा तो मैं इन इनोसेंट्स को मार दूंगा। तो किस तरह से आप उसे सही ठहरा सकते हैं जिसने पूरी दुनिया के 20% ट्रेड को कैप्टिव बना लिया है। मतलब कि ईरान की हालत यह है कि मैं इस रास्ते से तो गुजरने नहीं दूंगा, तुम मुझे मारना है तो मार दो। तो भाई हम तेरा समर्थन किस बात पर कर दें, या तुम्हारे प्रति अब सिंपैथी कैसी बची रह जाए दुनिया के अंदर? बोले साहब क्यों नहीं, उनका इतना नुकसान हुआ है। तो तुम्हारी हरकतें ऐसी थी, पूरे टाइम डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल चिल्लाने वाले तुम ही थे, बाकी लोग भी तो थे भाई वहां पे जो अमेरिका की मदद लेकर के या साथ रहकर, दुनिया के साथ रहकर व्यापार करके इतना आगे निकल गए। तुम्हें ही झंडा बुलंद करना था कि नहीं साहब मैं पूरी तरह से अपनी प्रॉक्सी चलाऊंगा, मैं हूती बनाऊंगा, मैं अपने हिजबुल्ला खड़ा करूंगा। सब तुम्हें करना था ना, इन सब ने तो नहीं किया। तुमने अपनी प्रॉक्सीज बनाई, कुछ फोर्सेस बनाई, बशीद आर्मी बनाई, सब तुमने बनाई, इनने सब थोड़ी बनाई। जब तुम्हारी हरकतें इस तरह की हैं तो ऐसे समय पर दिक्कत भी तुम्हें ही आ रही है। तुमने हरकतें करी तो तुम्हें पनिशमेंट मिला। तुम न्यूक्लियर बम बनाने की बात करते हो, तुमसे ज्यादा अमीर देश सामने बैठे हैं, कोई नहीं बनाना चाहता। तो तुम्हारे न्यूक्लियर बम से डरे क्यों अमेरिका और इजराइल? कारण है जो तुम्हारे पास कंकर पत्थर जैसे शहीद ड्रोन हैं, तुम उनसे दुनिया के जहाजों को निकलने नहीं दे रहे। अगर तुम्हारे पास न्यूक्लियर बम हुआ तब तो तुम किसी भी देश के ऊपर बम की धमकी देकर के अपनी मर्जी का काम कराओगे। तो भाई जो उनकी थॉट प्रोसेस है ना अमेरिका वालों की, या फिर यूरोप के देशों की, या जीसीसी देशों की, शायद वो भी गलत नहीं है कि तुम्हारे पास जब मुट्ठी भर इतने चिंदी टाइप के वेपन्स हैं कि तुम उन वेपन से अमेरिका तक अपना एक जहाज नहीं फेंक पा रहे, तुम्हारा एक मिसाइल अमेरिका तक नहीं पहुंच पाया जो इतनी दूर से तुम्हें मारने चला आया, तुम्हारे इतने से दिक्कत में तुमने दुनिया के 20% ट्रेड को हिला के रख दिया क्योंकि तुम्हारी लोकेशन ऐसी है कि मैं कंकर फेंक के मार दूंगा। यह हालत ऐसी है जैसे अब बाब अल मंडल करके जो अपना स्ट्रेट है ना, जो स्वेज कैनाल की तरफ जाता है, वहां पर जिबूती, इथोपिया, ये जो छोटे छोटे से देश हैं, सोमालिया, इन देशों के अंदर समुद्री लुटेरे रहते हैं। और ये जो समुद्री लुटेरे हैं ये जहाजों को लूट लूट करके ले जाते हैं। दुनिया भर के देश उनको एक तरह से कभी गोली मार देते हैं वहीं पर चलते जहाजों पर से कि चलो हटाओ ये आ गए समुद्री लुटेरे, मारो यहां से। अब उन समुद्री लुटेरों को अगर ये पावर मिल जाए कि तुम सबको बंधक बना लो तो दुनिया के लिए टेंशन हो जाएगी। तो कुछ वैसी हरकत ये लोग कर रहे हैं। इस स्थिति को अगर आप समझ पाए हो तो ट्रंप ने क्या कहा कि देखो भाई बहुत दिन हो गए, आप मतलब ये बात जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ जब आप और हम इस बात के डिस्कशन में थे, जब डिप्लोमेटिक डेस्क पे हम कुछ सेना के जनरल और राजदूतों से बातचीत कर रहे थे, तब उन्होंने एक बात, बहुत कॉन्क्रीट बात यहां पर रेज करी कि बोले भाई ये जो जगह आप देख रहे हैं, ईरान वालों ने इतना स्ट्रेटेजिकली इस जगह को पकड़ा हुआ है कि अमेरिका के खुद के डेस्ट्रॉयर्स इस रास्ते को पार करके नहीं जा पा रहे। क्यों? क्योंकि ये लोग यहां से गोला चला देंगे। अमेरिका दुनिया की सबसे उन्नत नेवी रखता है, उसे भी एक डर है कि यार कहीं से तो अज्ञात रूप से मिसाइल आ जाएगी, खामखा बेइज्जती हो जाएगी। तो ट्रंप के दिमाग में ना ये हवा खड़ा हो गया था कि यार मैं सुपर पावर बना हुआ हूं हवा में, मैं सुपर पावर हूं नेवी में, लेकिन एक रास्ता पार नहीं कर पा रहा कि मेरे ऊपर मिसाइल आ जाएगी। अब आप समझिएगा इस बात का महत्व क्या है। भाई साहब महत्व यह है कि अमेरिका ने कल रात यानी कि आज अल सुबह 3 बजे दुनिया को यह अनाउंस किया कि मेरे 3 डेस्ट्रॉयर इस रास्ते को पार करके निकल आए हैं। ये जो ट्रंप का जो मैसेज है ना, जो सुबह सुबह आया है आज सुबह 4:16 पे, इसके मायने समझिए। ये छोटे मोटी बात नहीं है अमेरिका के लिए भी, जो अमेरिका इस बात से चिंतित था कि यार कल को मेरे जहाजों पर हमला हो गया तो क्या होगा। बाकायदा अमेरिका के जहाजों पर हमला हुआ और अमेरिका सक्सेसफुली, जैसे आपको याद होगा बीच में उसके पायलट्स जब गिरे थे ईरान के अंदर और वो अपने पायलट्स को जिंदा निकाल करके ले आया था, बिल्कुल वैसा ही कारनामा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से इसने अपने जहाज निकाल के किया है। क्यों किया? ये दुनिया को बताने के लिए कि डरो मत, मैं अपने दम पर यहां से जहाज निकाल ले गया। दुनिया भर के देश ऊपर से बैठकर ज्ञान दे रहे हैं, 60 से अधिक देश बैठकर के रोज मीटिंग कर रहे हैं कि साहब अपन को यहां से खुलवाना चाहिए। निकाल क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि यहां से ईरान वाले गोला फेंक देंगे। इन्होंने
अकेलों ने यह हिम्मत पूरी दुनिया को दिखाई। 3 वर्ल्ड क्लास अमेरिकन डेस्ट्रॉयर जस्ट ट्रांजिटेड very successfully out of Strait of Hormuz under fire. There was no damage done to the 3 destroyers but great damage done to the Iranian attackers. अब इसका मतलब यह क्या हुआ? मतलब यह था कि ये जहाज यहां से निकल रहे थे और जब इन्हें निशाना बनाया जा रहा था तो ये क्रॉस फायर करते चल रहे थे। क्या ईरान ने इन्हें निशाना नहीं बनाया? पूरे टाइम गोलियां चली, पूरे टाइम वेपन उड़े, लेकिन इन डिस्ट्रॉयर्स ने यहीं से रहते रहते पूरे उस बॉर्डर पर अपनी तरफ से मिसाइलें और जो हथियार चलाने थे वो सारे चलाए और उनको उड़ाते चले गए। उनका ड्रोन आ रहा है, मिसाइल आ रही है, जहाज आ रहे हैं, ये सारे के सारों को नेस्तनाबूद करते हुए चले गए। इसी के चलते ईरान ने आज सुबह कहा कि अमेरिका ने सीज फायर का वायलेशन कर दिया है। मतलब तुम वहां से जहाज निकल रहे हैं, उनको निशाना बना रहे हो तो सही, यदि ये सीज फायर, तो ये कैसा सीज फायर है भाई कि जहाज निकलने नहीं दोगे तुम? तुम्हारे बाप का रास्ता है, तुम रोक करके खड़े हो गए कि नहीं साहब यहीं से हम रोकेंगे, किसी और को नहीं निकलने देंगे। तुम भाई पूरे दुनिया को अपना बंधक बना रहे हो। ये दुनिया डरी बैठी है अपने अपने नुकसान से। अक्सर बचपन में एक कहानी सुना करते थे, बचपन में एक किसान की कहानी सुना करते थे कि उसके 4 बच्चे थे, उसने सबसे कहा कि जाओ लकड़ियां लेकर आओ, लकड़ियां लेकर आओ, और फिर उसने एक ज्ञान दिया कि इन लकड़ियों को साथ रखो और तोड़ के दिखाओ। कोई नहीं तोड़ पाया, और जब कहा कि लकड़ियों को अलग अलग करके तोड़ो तो वो टूट गई थी, और संगठन में शक्ति नाम की एक शक्ति दी गई थी। अमेरिका ने एक भूल करी थी। इस बार जब वो ईरान पर हमला करने गया, किसी को साथ लेकर नहीं गया, उसने दुनिया के सामने संगठन की शक्ति कमजोर हो गई है इसे सिद्ध किया। और इसी की कमी को आज ईरान आराम से कैश कर रहा है कि अमेरिका अकेले गया था। अगर अमेरिका कंसेंसस बनाकर जाता, संगठन में जाता, तो शायद ईरान इस तरह से दुनिया के अंदर इस तरह का संकट, ऑयल का संकट, गैस का संकट ये पैदा नहीं करता। पूरा रास्ता खुलता और दुनिया में कानून बना रहता। ये तब होता है जब संस्थाओं का अतिक्रमण होता है। यूएन का अतिक्रमण अमेरिका ने किया, आज उसका खामियाजा भुगतना पड़ा उसे कि उसके साथ कोई देश खड़ा नहीं हुआ। अगर ये यूरोपियन देश नाटो फोर्सेस साथ आकर खड़ी होती तो ईरान की मजाल नहीं थी कि वो यहां से गुजरते जहाजों को रोकता। अब इसी कमजोरी का फायदा ईरान इतने दिन से उठा रहा था, लेकिन अमेरिका ने फाइनली फिर से अपनी सुप्रीमेसी सिद्ध करते हुए यहां से अपने जहाज निकाल दिए। और रात को इस तरह की बमबारी पूरे समय रिपोर्ट हुई। बहुत सारे सवाल इस विषय पर उठ सकते हैं। क्या यह सही है, एथिकल रूप से सही है, सीज फायर तोड़ना सही है? ईरान का तो इतना नुकसान हो गया, ये उसके बारे में कौन सोचेगा? भाई आपने और हमने क्या किया था? इंडिया ने क्या किया था? ना तो युद्ध किया, ना अमेरिका को गाली दी, ना ईरान को गाली दी। हम क्यों भुगत रहे हैं? हमारे यहां महंगाई क्यों है? हमारा तेल संकट क्यों है? तुम लोगों के झगड़े हैं। तुम्हें पहले अमेरिका से झगड़ना था, अमेरिका को ईरान से झगड़ना था। पनिशमेंट आप और हम क्यों भुगत रहे हैं? हम ही नहीं, पूरी दुनिया भुगत रही है। दुनिया के बाजार गिरे पड़े हैं, जीसीसी कंट्रीज के हालात खराब हो रखे हैं, भारत जैसे देश, चाइना जैसे, साउथ कोरिया, जापान, सब, लेकिन सबको केवल अपना हित। ये वो वाली बात है दुनिया में जो अक्सर कही जाती है कि जब आप ये सोचते हो कि दुनिया में संघर्ष हो रहा है, मेरे घर तक नहीं आया, मुझे क्या। यही सेम स्थिति जब जब दुनिया ने सोची है, उसका नुकसान हुआ है। खैर, अमेरिका ने फिर एक बार अपनी सुप्रीमेसी सिद्ध करी और आज का दिन अमेरिका का दिन है। उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अपने जहाज गुजारे और गुजार कर बकायदा यह सिद्ध कर दिया कि ये लो, मैं अपने डेस्ट्रॉयर निकालने में कामयाब हुआ। पता है आपको इसका मतलब असर क्या हुआ? जो सऊदी और कुवैत डरे हुए थे अमेरिका की काबिलियत पर, क्योंकि 2 महीने से अमेरिका अपने डेस्ट्रॉयर नहीं निकाल पा रहा था वहां से, एक उसके अंदर डर बैठ गया था कि पता नहीं क्या होगा। वो खुद आज सुबह होते होते साथ आ गए और कहने लगे कि सर आप हमारा अब एयरबेस यूज कर लीजिएगा, अब हमें विश्वास हो गया है। इसका मतलब अमेरिका अपने साथ कंफर्म कराने में कामयाब हो गया है। ईरान वालों ने जो मिसाइलें चलाई उसका अल्लाहू अकबर करके वीडियो डाला कि साहब हमने खूब मैसेजेस चलाए, देखो हमने ऐसी मिसाइलें चलाई हैं डेस्ट्रॉयर्स पर, कुछ नहीं हुआ। ट्रंप इस बात को लेकर के पब्लिक के सामने आए कि मेरे 3 डेस्ट्रॉयर वहां से निकल कर आ गए हैं। ये छोटी बात नहीं है। अमेरिका ने सिद्ध कर दिया कि अब दुनिया के जहाजों को मैं निकाल पाऊंगा। केवल पहले कह रहा था, आज मैंने करके दिखा दिया है। खैर, अब सवाल यह है कि इससे दुनिया निपटने के लिए क्या कर रही है। सबसे पहले यूएई ने, क्योंकि देखो अल्टीमेटली ईरान के 2 तरीके थे, पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जहाजों को निशाना बनाओ, और दूसरा जब यह कुछ ना हो तो यूएई जैसे देश पर हमला कर दो। यूएई ने पूरी रिपोर्ट बना करके तैयार की है। 2800 से ज्यादा हमले
अब तक ड्रोन और मिसाइलों के यूएई के ऊपर हुए हैं। जिसने युद्ध में एक पत्थर नहीं फेंका, ईरान ने उसको निशाना बनाया। उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वो अमेरिका का मित्र था। साथियों, इसे इस तरह से आप बिल्कुल भी अग्री नहीं कर सकते कि साहब आपको मैं निशाना इसलिए बना रहा हूं। कल को वो इस बात के लिए निशाना, ये वैसी वाली बात हुई, कल को पाकिस्तान भारत पर हमला इसलिए करे कि साहब मैंने आतंकी हमला इसलिए किया क्योंकि भारत दुबई के साथ था या फिर भारत अफगानिस्तान के साथ था। ये कोई लॉजिक तो नहीं हुआ। हर देश की अपनी स्वतंत्रता है। यूएई के ऊपर होने वाला हमला अगर ईरान ऐसे जस्टिफाई करता है तो ईरान ने इसका, यूएई ने बकायदा इसका रिकॉर्ड तैयार करना शुरू कर दिया है। और रिकॉर्ड तैयार इसलिए किया जा रहा है कि आने वाले समय में वो यूएन के सामने ईरान को कटघरे में खड़ा रख के केवल खुद से प्रतिबंध मांगेगा कि इसके ऊपर प्रतिबंध मेरे कारण लगाओ कि इसने मेरा नुकसान क्यों उठाया। खैर, इस बीच में ईरान वाले क्या कर रहे हैं, वो बड़े खुश हो रहे हैं। देखा, ट्रंप जहाज निकालने की कोशिश कर रहे थे, कैसी कैसी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। नहीं साहब, हम आपके फिलहाल इन मजाक पर और इन मीम्स पर बिल्कुल खुश नहीं हैं। ईरान वालों, आपने जो हरकतें की हैं दुनिया के लिए सही नहीं है।